एक छोटे से गांव में एक बैल रहता था। उसका कोई मालिक नहीं था। वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता और जैसे तैसे अपना पेट भरने की कोशिश करता। कई दिनों से उसे भरपेट भोजन नहीं मिला था। तेज भूख के कारण वह रोज किसानों के खेतों की ओर चला जाता और वहां उगी हरी फसल का थोड़ा बहुत हिस्सा खा लेता था। जब किसान उसे खेत में देखते तो गुस्से से भर जाते। वे उसे डंडों से मारकर भगा देते। बैल दर्द से कराहता हुआ दूर चला जाता, लेकिन अगले ही दिन भूख उसे फिर उसी खेत की ओर खींच लाती थी। उसे ना तो किसी का नुकसान करना था और ना ही किसी की मेहनत बर्बाद करनी थी। वह तो बस अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन गांव का बुजुर्ग किसान यह सब देख रहा था। उसने बाकी किसानों से कहा, सोचो, अगर हम 2 दिन भूखे रह जाएं तो क्या होगा। यह बेचारा तो बोल भी नहीं सकता। इसकी गलती नहीं, इसकी मजबूरी है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह बुजुर्ग किसान अपने घर से हरा चारा और पानी लेकर आया। उसने बैल को प्यार से खिलाया। कई दिनों बाद बैल ने भरपेट भोजन किया। उसकी आंखों में जैसे कृतज्ञता झलक रही थी। उस दिन के बाद वह बैल खेतों में फसल खाने नहीं गया, क्योंकि उसकी भूख अब वही मिट चुकी थी। धीरे धीरे दूसरे किसानों ने भी यह देखा कि थोड़ा सा चारा देने से उनकी पूरी फसल बच जाती है। उन्होंने भी बैल को मारना छोड़ दिया और रोज थोड़ा थोड़ा चारा देने लगे। अब बैल शांत रहने लगा और गांव के बच्चों का भी साथी बन गया। कुछ महीनों बाद उसी गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में काम करना कठिन हो गया। वहीं बैल किसानों की बैलगाड़ी खींचने, सामान ढोने और खेतों में मदद करने लगा। किसानों को तब एहसास हुआ कि जिस जीव को वे बोझ समझते थे, वही आज उनके सबसे बड़े काम आ रहा है। उस दिन सभी किसानों को एक बात सीखी, किसी की जीव को उसकी मजबूरी के लिए दंड नहीं देना चाहिए। हर जीव को जीने के लिए भोजन और पानी चाहिए। दया और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज जो प्रेम हम किसी के साथ बांटते हैं, वही कल किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। किसी की मजबूरी को समझना ही सच्ची इंसानियत है। दया का एक छोटा सा कदम न केवल किसी का जीवन बदल सकता है, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी बेहतर बना सकता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।